हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का ये टाइम है, अभी सुबह के 9:30 बजे का ये टाइम है। घर के काम आज फटाफट मैंने निपटा दिए हैं। उसके बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने। तो नहा के आई हूँ बाहर और काम थोड़ा धीरे धीरे ही ख़त्म हो रहे हैं मेरे। जैसे कि आपको पता है घर में आजकल ना ऐसे ही चल रहा है, सबकी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है। पहले अक्रिस की तबीयत ख़राब हुई थी, फिर मेरी हुई और बिट्टू को भी कोल्ड वगैरह हो ही रहा है। साथ साथ में हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई है। तो हम सभी लोग एक साथ ही बीमार पड़ गए हैं और इस वजह से ना काम में भी मन नहीं लगता। जब घर में सबकी तबीयत ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, तो अपना काम में भी मन लगा रहता है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तब तो आप एक बार इग्नोर कर लेंगे, पर घर में अगर और किसी की तबीयत ख़राब होती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से कल भी मेरा कोई वीडियो नहीं आया था। वीडियो मेरे पास कल बना हुआ भी था, पर ना मूड थोड़ा ठीक नहीं था, ना तो एडिटिंग का मन हुआ, तो कुछ भी मन नहीं था मेरा कल करने का। तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा, क्योंकि परसों रात से हस्बैंड की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही है। उनको पेट में बार बार दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से ना किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है और ना तो रात को नींद आ पा रही है अच्छे से। तो इस वजह से मूड थोड़ा ख़राब था। तो इसलिए ना मैंने कोई भी वीडियो अपना नहीं डाला है। और ये वीडियो है बसंत पंचमी का। जिस दिन बसंत पंचमी थी उस दिन मेरे बच्चों की थी छुट्टी। पहले तो वैसे उनको स्कूल जाना था, पर रात को ही अचानक से मैसेज आया स्कूल से कि बच्चों की छुट्टी है। तो फिर मैं भी आराम से ही उठी थी मॉर्निंग में, क्योंकि कुछ ज़्यादा काम मुझे था नहीं और हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। तो जैसे बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी हम लोगों में वही पूड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और जब मेरी बिट्टू का जन्म हुआ था ना, तो उस टाइम पे जैसे मेरी बेटी का बर्थडे 4 फरवरी को आता है, तो 2014 में 4 फरवरी के दिन ही बसंत पंचमी थी। तो बिट्टू बसंत पंचमी के दिन ही पैदा हुई थी। तो अभी जो है ना वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी कि आज के दिन ही बिट्टू पैदा हुई थी। अभी ना मॉर्निंग का जो है पूजा पाठ करनी है मुझे, तो उससे पहले अपने मंदिर को साफ़ कर लेंगे। गाँव में तो जैसे लिपाई वगैरह होती है, पर यहाँ पे जैसा भी आपका मंदिर छोटा बड़ा जैसा भी हो, उसको साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे कोई त्यौहार होते हैं ना, तो मैं पूरे मंदिर को साफ़ करके उसके बाद पूरे घर में एक बार गंगा जल छिड़क देती हूँ, तभी मेरी सुबह की पूजा जो है वो शुरू होती है। सारे मंदिर को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। मंदिर मेरा बहुत छोटा है। हर बार जब भी पूजा करने मंदिर में आती हूँ उसी टाइम मन करता है कि नया मंदिर लेके आ जाऊँ, नया मंदिर लेके आ जाऊँ, पर वही है नहीं ले पा रही हूँ। जिस तरीके का मुझे मंदिर चाहिए ना, वो मंदिर मैं बहुत जगह देख चुकी हूँ, पर मुझे कहीं इतने खास ना पसंद आ नहीं रहे हैं मंदिर। क्योंकि मंदिर वगैरह तो ऐसी चीज़ है कि आपको बार बार तो लेना नहीं होता है, एक बार ले लो अच्छा सा, तो वो काफ़ी टाइम के लिए ना आपका साथ देता है, सालों साल। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा मंदिर लूँ जो कि मुझे फिर ये ना लगे कि मुझे चेंज करना है या फिर छोटा हो गया है। इसी वजह से मंदिर का थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, तो देखते हैं कब तक आ पाता है। फिलहाल सारे मंदिर को मैंने साफ़ कर लिया है। गंगा जल में थोड़ा मतलब पानी में ना थोड़ा सा गंगा जल डाल के मैंने पूरे मंदिर के भगवान जी की मूर्ति वगैरह जो भी है उनको साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पे बना लूँगी खाना। तो खाने के लिए मैंने मॉर्निंग में आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। जब मैं नहाने गई थी तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। और तबीयत ना मेरी भी ठीक नहीं थी आज मुझे भी जैसे फीवर सा हो रहा था और पेट में ना बार बार दर्द हो रहा है। मॉर्निंग से सोच ही रही थी क्या बनाऊँ, तो फिर हिम्मत करके जैसे तैसे मुझे उठना पड़ा, क्योंकि गाँव से ना मम्मी जी उनका भी कॉल आ रहा था कि मतलब क्या बना रखा है, हलवा पूड़ी वगैरह। तो मैंने उनको बताया तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो फिर वो लोग बोल ही रहे थे कि थोड़ा सा कुछ मीठा बना दे, कुछ भी मतलब थोड़ा सा ना, ये होता है आज के दिन त्योहार का दिन है तो घर सूना नहीं रहना चाहिए। थोड़ा बहुत हम लोगों में बोलते हैं ना कि इस तरीके से मतलब खुशबू घर में आनी चाहिए कि कुछ पकवान बने हैं। तो फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, और मेरे बच्चों को पूड़ियाँ ही बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने जैसे तैसे अपनी सुबह एक चाय ली थी, उसके साथ 2 बिस्किट ले लिए थे। फिर मैंने दवाई ली है और हस्बैंड बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कैसे हो क्या हो, नहीं तो मैं दवाई बताता हूँ, दूसरी दवाई लेके आ जाओ। तो फिर मैंने उनको बोला नहीं मैं ठीक हूँ अब, जबकि मेरी हालत ठीक नहीं थी।
थी, फिर भी मैं उनको क्या ही बोलती, क्योंकि बच्चों के लिए तो मुझे करना ही था। चाहे आपकी तबीयत कैसी भी हो, बच्चों के लिए ना एक माँ को जैसे तैसे उठना पड़ता है, खुद की बीमारी को दूर हटा के, चाहे आपको कितनी भी परेशानी हो रही हो। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी और साथ में बना दूंगी पूड़ियाँ। तो मेरे बच्चों को पूड़ियाँ मिल जाए, उससे अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। मन तो था थोड़ा पकौड़ियाँ भी बना दूँ, क्योंकि बच्चे पकौड़ियाँ ना बड़े शौक से खा लेते हैं, पर वही था कि लेट हो गया था, फिर मैंने आज का नाश्ता भी स्किप कर दिया था। बच्चों ने तो खा लिया था, बच्चों को मैंने मैगी दे दी थी, क्योंकि बच्चे और कुछ ऐसा था नहीं। मैं तो सोची थी उनको दूध और बिस्किट वगैरह ही खिला दूँ। फिर मैंने उनको बोला भी बेटा 12 साढ़े 12 बजे तक मैं आपको खाना बना के दे दूँगी, तब तक आप दूध बिस्किट खा लो। फिर बिट्टू बोलने लगे मम्मा नहीं मुझे मैगी खानी है, तो फिर उन्होंने मैगी खा ली थी और मैंने तो कुछ नहीं खाया था, मैंने बस चाय पी थी। उसके बाद मैं लग गई सीधा कामों में, मतलब काम ख़त्म करे, फिर मैं भागी सीधा नहाने के लिए, क्योंकि बिना नहाए हुए आज तो खाना बना नहीं सकते हैं। और मेरे को ये भी था कि मंदिर की भी सफाई करनी है, तो मैंने फटाफट जो है नहाया। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे पहले ही, आलू वगैरह बॉईल करके फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो अब जो है आलू चढ़ा दिए हैं मैंने, एक साइड आटा भी लगा लिया है और सिंपल सी आज मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। नहीं तो मैं ज़्यादातर ना आलू भर के जो कचौड़ियाँ बनती हैं वो बनाती हूँ, पर आज मैं सिंपल सी पूड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि उनमें टाइम ज़्यादा लगता है और मेरे में इतनी हिम्मत अभी है नहीं कि मैं ज़्यादा देर किचन में खड़ी रहूँ। तो जैसे तैसे फिर मैंने पूड़ियाँ बना ली थी सिंपल सी। अभी मैंने एक साइड ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए लोहे की कढ़ाई में। अच्छा, पहले जब मैं पूड़ियाँ बनाती थी ना, तो मैं क्या करती थी ना, आधा कढ़ाई ऑयल रख देती थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि गरम ऑयल को दोबारा नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। तो अब मुझे पता चला है, तो अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ जिसमें कि एक पूड़ी आराम से फूल जाए। पहले तो मैं इतना ऑयल रख देती थी कि मतलब एक बार में 3 से 4 पूड़ियाँ ईजिली फ्राई हो जाती थी। तो आप लोग भी अगर मेरी तरह ज़्यादा ऑयल रखते हैं ना, तो आप लोग भी मत रखिएगा, थोड़ा थोड़ा ऑयल में ही पूड़ियाँ बनाइए, क्योंकि वो ऑयल ना जो एक बार गर्म हो जाता है तो वो नुकसान करता है, खास करके रिफाइंड ऑयल। और पूरियाँ तो खास करके सभी लोग रिफाइंड ऑयल में ही बनाते होंगे, मैं भी रिफाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने चेक करने के लिए ना छोटी सी वो डाल ली थी आटे की एक बॉल सी बना के। आप लोग भी ऐसे ट्राई करते होंगे ना, ज़्यादातर ऑयल को ऐसे ही ट्राई किया जाता है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था मेरा। अभी फटाफट से बना देते हैं पूड़ियाँ। पूड़ियाँ बना के क्या होता है ना, जैसे ही घर में पूड़ियों की खुशबू आती है, मेरे बच्चों से इंतज़ार नहीं होता फिर। तो इस बीच में बच्चे खेलने चले गए थे, क्योंकि छुट्टी का दिन ही ऐसा होता है जब बच्चे थोड़ा देर खेल पाते हैं। तो बच्चों को खेलने के लिए थोड़ी देर भेज दिया था। सोसाइटी में ही हमारे खेलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो तब तक ताकि बच्चे मुझे भी ना परेशान ना करें। और एक कमेंट मेरे पास और आया था पूड़ियों को लेके, मैंने आपको बताया भी था कि वो मुझे बोली थी दीदी आप कितनी बड़ी पूड़ियाँ बनाते हो, हम लोग तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाते हैं। अभी मैंने भी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पूड़ियाँ ना वैसे मैंने ये चीज़ ध्यान दी है छोटी छोटी सी ही अच्छी लगती हैं। तो अब मैं भी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाती हूँ, और जो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ होती है ना, वो एकदम जब फूल जाते हैं ना गुब्बारे की तरह, तो बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती हैं। तो अब मैं भी आपकी तरह ना छोटी छोटी पूड़ियाँ ही बनाऊँगी आज के बाद हमेशा। यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह बना दी है, आलू की सब्जी भी बन गई थी। आलू की सब्जी मैंने बिल्कुल सिंपल सी बना रखी है, जीरा का तड़का लगा के, और बस थोड़ा बहुत बेसिक मसाले ऐड करे हैं और मिनटों में हमारे आलू बन के तैयार हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे पूड़ियाँ बना दी है और पूड़ियों को रख दिया है ढक के हॉट केस में, नहीं तो पूड़ियाँ ना एकदम ठंडी हो जाती हैं। अभी दवाई खा रखी थी ना मैंने, तो मुझे ना पसीना भी निकल रहा था, मन कर रहा था बस लेट जाऊँ मैं, और साथ में ना गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी पेट से, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था तो भूख भी लगी थी। अभी जब बच्चे आ गए थे ना खेलने के बाद, पूड़ियाँ बना ही रही थी मैं, तो बच्चे आ गए थे, तो मैंने बोला बेटा जब तक मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ तब तक आप लोग कुछ याद कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो कुछ। तो दोनों बच्चों को पढ़ने बिठा दिया है मैंने। तो बच्चों की छुट्टियाँ भी होती है, तो मैं बच्चों को दिन में पढ़ने ज़रूर से बिठा देती हूँ। चाहे आपका बच्चा एक ही टॉपिक याद करे, कुछ भी याद कर ले, अच्छा होता है, क्योंकि एक बार प्रेशर देने से अच्छा है बच्चों को थोड़ा थोड़ा देर के लिए अगर आप बिठा देते हैं ना, तो बच्चों को खेल खेल में सारी चीज़ें लर्न भी हो जाती हैं, और उनको ये भी नहीं लगता कि हमें ढेर सारी चीज़ें लर्न करनी है। अभी यहाँ पे अक्रिस को मैंने मंथ नेम याद करा रखे थे, वो अगेन भूल गया था, तो उसको मंथ नेम मैंने रिवाइज करने के लिए बोल रखा है। बस वही होता है, बच्चों को पढ़ने बिठाओ तो वो मम्मा के पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे अक्रिस ने लर्न अपना कर लिया था, और
जैसे ही मैंने पूड़ियाँ बनाई, पूड़ियाँ बना के बाहर मशीन में कपड़े लगा रखे थे और मैं गई मशीन में, कपड़े मतलब वो सूख गए थे, उनको सुखाने डालना था, मतलब ड्राई हो गए थे। तो मेरे साथ ना इतना बड़ा हादसा हुआ आज। जैसे ही मेरे कपड़े ड्राई हो गए थे, मैंने ड्रायर को ऑन करा और मशीन में ना कपड़े घूम ही रहे थे मेरे, क्योंकि जैसे हम ड्रायर को खोलते हैं ना कपड़ों का ढक्कन, तो जैसे हमने बंद भी कर दिया है ना, तो तुरंत जो है कपड़े आपके घूमना बंद नहीं होता है। तो मेरा ध्यान उस साइड था नहीं, मैं कपड़े डाल रही थी एक साइड और मैंने उसमें हाथ डाला, तो एकदम से कपड़ों के साथ ना उसने मेरा एक जो फिंगर था उसको इतना तेज घुमा दिया मशीन ने, क्योंकि ड्रायर तो इतनी तेज घुमाता है ना मशीन को, तो उसने मेरा हाथ का एक ही फिंगर गया। अच्छा हुआ, तो वो फिंगर ना मेरा अलग ही दिख रहा होगा आपको अभी। और इतना तेज घुमाया, सीधा मेरे हाथ में से ना ब्लड आ गया और मैं इतनी तेज की चिल्लाई। मेरे दोनों बच्चे बालकनी में गए और फिर बिट्टू मुझे डांट भी रही थी कि मम्मा आप क्या करते हो, और एकदम से खून आया हाथ में से। उस टाइम तो हाथ इतना ठंडा था कि कुछ दर्द तो फील नहीं हुआ, पर मेरे ना सर इतना तेज घूमने लगा। फिर मैं अंदर आई, कम से कम आधा घंटा मैं लेटी रही, उसके बाद मेरे से उठा ही नहीं गया क्योंकि मेरा सर इतना तेज घूम गया। और मेरी ही लापरवाही थी, मतलब मेरी लापरवाही की ही वजह से हुआ है। अगर मैं ज़रा सा ध्यान देती ना तो ऐसा नहीं होता। और जहाँ जहाँ मतलब जो सबसे ऊपर ना उसमें मेरा एक सूट था वाइट कलर का, तो सूट भी ना उतने हिस्से में फट गया है, उसका डिज़ाइन था आगे से, तो वो डिज़ाइन भी ना उसका फट गया। इतना तेज मेरा फिंगर उसमें घूमा है और एकदम से इतनी मोटी सी फिंगर हो गई थी, पूरी स्वेलिंग आ गई है फिंगर में। अभी खाना खाने में ना वहाँ पे बहुत तेज का दर्द हो रहा था। तो मतलब ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, सबकी तबीयत एक साथ खराब, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। और परसों अचानक से बाथरूम में भी मेरा पैर फिसला, मैं गिर गई थी, वो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। तो कुछ ना होते ही रह रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब इस तरीके का होता है ना, कभी कुछ, तो मन बहुत ज़्यादा मेरा डर जाता है, पता नहीं भगवान क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सोच सोच के ना बड़ा डर लगता है। अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, जैसे तैसे बाकी घर के काम है ना ये तो निपटाने ही हैं। और उसके बाद मैंने बर्तन भी वॉश करे ना, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था हाथ में, एकदम ना फिंगर बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी और एकदम लाल लाल हो गई थी। और जो नेल्स का जड़ होता है वहाँ पे तो खून भी निकल गया था, इतना तेज का जो है हाथ घूम गया मेरा। फ़िलहाल चलिए जी, यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मैंने खाना खाया, उसके बाद बिट्टू को ट्यूशन भेज दिया था और मैं थोड़ा देर रेस्ट करने लगी। नींद तो नहीं आई क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि ऐसा क्या क्यों हो रहा है करके। तो दिमाग मेरा थोड़ा सा ना टेंशन जल्दी ले लेता है, मुझे टेंशन बहुत जल्दी हो जाता है, फिर मैं सोचते सोचते कहाँ कहाँ पहुँच जाती हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। अभी यहाँ पे शाम का टाइम था, हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, उन्होंने बोला कि मेरे लिए ना काली चाय बना दो, उनका पेट ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ने बिल्कुल खाली मूंग दाल खाने के लिए बोला है उनको, और बाकी कुछ भी उनको नहीं खाना है। दूध वाली चाय तो बिल्कुल ही मना बोल देते हैं डॉक्टर ऐसे में। मैं उनके लिए यहाँ पे काली चाय मैंने चढ़ा दी थी, बर्तन रखे थे ढेर सारे, उनको उनके प्लेस पर अरेंज कर दिया है। मैं तो काली चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मुझे मतलब सर्दियों के टाइम पर खास करके काली चाय ना बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो मैंने चाय में चीनी भी नहीं डाली थी क्योंकि मुझे लगा चाय हो जाएगी दोनों के लिए, तो फिर मैं उसमें अपने लिए ना चाय पत्ती बढ़ा के थोड़ा दूध लगा लूँगी, पर क्योंकि मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैंने चाय कम हो गई थी, फिर मैंने हस्बैंड के लिए ऊपर से चीनी डाल के अभी इसको मिक्स करके हस्बैंड को दे देंगे। फ़िलहाल जो है मैं अपने लिए यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। पूरे दिन भर में ना भले ही मुझे एक चाय पीने को मिले, पर चाय ऐसी होनी चाहिए जिसको पी के मुझे थोड़ा सा ताजगी मिले, क्योंकि ऐसे पानी जैसी चाय ना मेरे से बिल्कुल नहीं पी जाती है। चाय थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, चाहे मैं थोड़ा सा बनाऊं। और जब ज़्यादा लोगों के लिए बनानी होती है ना, फिर तो चाय का टेस्ट कई बार ऐसा होता है कि मज़ा नहीं आता पीने में। जब मैं अपने लिए बनाती हूँ एक कप, तो चाय पीने का ना मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मैं एकदम चाय को अच्छे से पका के और साथ में अदरक थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। क्योंकि अभी मैं अपने मायके भी गई थी ना, मम्मी बोल रही थी कि अदरक की दुकान खोल रखी है क्या घर पे, तो कितना सारा अदरक चाय में डालती है। क्योंकि जब तक चाय थोड़ा सा कड़क ना हो, मुझे चाय पीने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। यहाँ पे हस्बैंड ने तो अपनी चाय पी ली थी, साथ में अभी दिन भर की बातें चल रही थी हम दोनों की। उनकी डांट भी सुनी है अच्छी खासी कि फिंगर इतना कैसे काट लिया तुमने, अपना ध्यान से काम नहीं करते हो। तो चलिए सुन रही हूँ आराम से। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर लूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत
मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।